कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य एक बार फिर से महिलाओं को लेकर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर उन्होंने एक बयान दिया। वो कहते हैं कि एक तय होना चाहिए नंबर। अनिरुद्ध आचार्य यहां पर घिर गए हैं। महिलाओं ने अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर आपत्ति जताई है। आखिर ऐसा क्या कुछ कह गए, सुनिए। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं, लोग उनसे काफी प्रेम भी करते हैं। लेकिन हाल ही में मथुरा में एक कथा के दौरान उन्होंने अविवाहित महिलाओं को लेकर एक ऐसी बात कह डाली थी जो कि पूरे देश में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध भड़क उठा। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। इस बयान के बाद बार एसोसिएशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक महिलाओं में नाराजगी देखने को मिली। जगह जगह विरोध, नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ। अनिरुद्धाचार्य अपने इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब ट्रोल किए गए। कई यूजर्स ने उनके बयान को घटिया और मानसिक विकृति का प्रतीक बताया। बवाल बढ़ा तो बाबा अनिरुद्धाचार्य के सुर बदलते नजर आए। ताजा वीडियो में उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। हालांकि अपनी सफाई में एक बार फिर उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी लड़कियों पर बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया और कह दिया कि जो लड़कियां किसी के साथ पहले रह चुकी हों वो रिश्ता कैसे निभाएंगी। सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे। तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। बयान बदल सकता है, माफी मिल सकती है, लेकिन सोच कब बदलेगी। अनिरुद्धाचार्य की माफी ने विवाद पर फुल स्टॉप जरूर लगाया है, लेकिन उनकी सफाई के बाद भी महिलाओं और सामाजिक संगठनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर आपको बता दें कि महिलाओं से भी बातचीत यहां पर की गई है। लखनऊ में महिलाओं से बातचीत की गई है। महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं रिपब्लिक भारत से बात करते हुए, वो सुनाते हैं। उसे लेकर महिलाओं में काफी रोष है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध है। आगरा में इस मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है। लेकिन महिलाएं सोचती क्या है अनिरुद्धाचार्य के बयान पर बात करेंगे। तमाम जो जिस उम्र की बच्चों के विषय में, लड़कियों के विषय में उन्होंने बात की है, उस उम्र की लड़कियां भी हमारे संग मौजूद है, महिलाएं भी हैं, उनसे समझेंगे क्या उनका कहना है। आप बताइए, जो बयान अनिरुद्धाचार्य ने दिया है क्या मानसिकता है? सर पहले तो ये कि अनिरुद्धाचार्य जी के लिए वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट की लड़कियों की शादी 14 साल में कर देनी चाहिए, 25 साल तक उनका कैरेक्टर सही नहीं रहता, ये स्टेटमेंट कहीं से सही नहीं है। यही सेम बात अगर हम लड़कों के लिए पूछ ले तब आपका क्या स्टेटमेंट होगा। और
किस वेद पुराण ने आपको ये राइट दे दिया कि आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे लड़कियों के ऊपर? हमारे वेद पुराण में पिछले हिस्ट्री में बहुत सारी औरतें ऐसी हुई हैं जो बिना शादी के रह गई हैं। आप उनके लिए भी यही सोचते हैं या आप अपने घर की लड़कियों के लिए भी यही सोचते हैं जो आप बाकी लड़कियों के लिए बोल रहे हैं? क्या आप इस कैमरे को देखिए, बताइए, अनिरुद्धाचार्य से आप बयान करेंगी तो क्या बोलेंगे? अनिरुद्धाचार्य से क्या स्टेटमेंट देंगे आप उनके लिए? कि सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि लड़कों के लिए अगर हम सेम यही क्वेश्चन पूछ लें तो आप क्या जवाब दोगे? और किस वेद में ये लिखा है कि हम लड़कियों की शादी 14 साल में कर देनी चाहिए? 25 तक उनका कैरेक्टर सही नहीं रहता। 25 तक कैरेक्टर सही नहीं रहता है। आप बताइए, कैसे देखती हैं आप अनिरुद्धाचार्य का ये बयान, ये कथन जो है, कैसे देखती हैं इस विचार? एक तो उनके नाम के आगे जो आचार्य लगा है ना, उसका बहुत महत्व है। हमारे पुराणों में हम आचार्य उनको कहते थे जो हमारे समाज को शिक्षित करते थे। अब आप ये सोचिए, वो आदमी इस समाज के लिए जहर है, एक ऐसा कीड़ा है जिसने समाज की सोच को गंदा किया है। अगर वो अपने आने वाले कल को हम ये संदेश देंगे तो वो फीमेल की क्या इज्जत करेंगे? उनके खिलाफ जो रिस्पेक्ट है, जो अब्यूज़ बढ़ती है, वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। हम अपने जो आज आगे आने वाली पीढ़ी है, हम ये मैसेज अगर पास ऑन करेंगे तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। ऐसे लोगों को तुरंत बाइकआउट करना चाहिए, इनके खिलाफ विमेन हैरेसमेंट का केस होना चाहिए। क्या कहिएगा अनिरुद्धाचार्य से? अगर आप बात कर रही हो, अपनी बात कहना चाहें तो क्या कहिएगा उनसे? पहले मेरा ये मैसेज है, पहले आप अपना दिमाग साफ करिए। और 14 या 25 साल में शादी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो इतने बड़े हो गए हैं, आपके पास तो अभी भी बुद्धि नहीं आई कि औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप बताएं, ये जो स्टेटमेंट अनिरुद्धाचार्य की तरफ से दिया गया है, कैसे देखते हैं उसे? छोटे बच्चों के लिए जो बात वो कह रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे, जैसा कि उन्होंने बोला है कि 14 साल में शादी करवा देनी चाहिए लड़कियों की, क्या अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आएंगे हम लोग की रक्षा करने के लिए वहाँ पर? और जैसा कि उन्होंने बोला है, क्या हम लोग को जो भी मेंटल हरासमेंट या फिर कोई भी हम लोग की दहेज के लिए या फिर कुछ भी होता है तो वो हम लोग प्रोटेक्ट करने आएंगे हमारे घर में या फिर कहीं पर? क्या कहेंगे आप अनिरुद्धाचार्य को ऐसी बात कह रहे हैं? अनिरुद्धाचार्य ने जो स्टेटमेंट बोला है कि लड़कियों की शादी 14 साल में कर देनी चाहिए, तो ये बहुत ही चीप स्टेटमेंट उन्होंने बोला है। और वो ये उनको कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी लड़की को ये बोलें कि 14 साल में कर दें। और किसी भी वेद पुराण में ये नहीं लिखा है। चूँकि उनका नाम अनिरुद्धाचार्य, आचार्य उनके नाम में है, तो उन्हें उस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए और लड़कियों की इज्जत करनी। धर्म ग्रंथों की समझ है उनको, जो बात ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उन्हें पहले तो अपने आप को अनऑफिशियली स्टेटमेंट जो बोला है उन्हें सही करना चाहिए। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी लड़की 14 साल में शादी कर लेगी तो वो बहुत अच्छी होगी? 25 ईयर्स की लड़कियां कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती हैं? आप अगर लड़कों के बारे में ये चीज़ बोले तो आप लोग भी कैरेक्टरलेस होंगे। आप अपने आप को तो पहले एक बार इमेजिन करिए, बाद में लड़कियों को बोलना स्टार्ट करिए। चरित्र को लेकर वो बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? अफेयर है मान लीजिए जिस लड़की के लिए वो बात कह रहे हैं, क्या सब खत्म हो जाता है? महिला की आइडेंटिटी क्या केवल एक ही चीज को लेकर है? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी अपोज करती हूँ कि किसी भी लड़की की उम्र उसके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करती है। बीइंग मैरिड एट 14 और बीइंग मैरिड एट 25 डजंट इट इज़ अ पर्सनल डिसीजन कि इंसान की शादी किस उम्र में होनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ करेक्शनल टूल पर्टिकुलरली, वो उसके कैरेक्टर को कहीं से डिफाइन नहीं करता है। तो जो सामाजिक और धार्मिक वक्ता हैं उनको अपनी जो वर्ड्स हैं बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने चाहिए और उन्हें ऐसे समाज में स्टेटमेंट्स देने से पहले सोचना चाहिए। होंगे अनिरुद्धाचार्य, तो क्या कहेंगे आप उनसे? चाइल्ड मैरिज को वो प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग जो समाज को पीछे लेके जा रहा है और ऐसे लोगों से हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो फीमेल्स को इस लाइक उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है डिसाइड करने का कि किसी की शादी 14 की उम्र में कर दी जाए या 25 की उम्र में। अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कियों के पास भी उतना ही राइट होना चाहिए कि वो उतने ही लाइक पढ़ सके, उनको पूरी छूट मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सकें, देश में आगे बढ़ सकें। वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, ये कितनी बड़ी बाधा बन जाते हैं ऐसे लोग और ऐसी मां? सर, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात बोली है उन्होंने, क्योंकि अगर हम सामाजिक छोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो भी अगर हम बाल विवाह की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक स्वभाव लेकर के आता है। क्योंकि अगर 14 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी कर दी जाती है तो उसके करियर को लेकर, उसकी शिक्षा को लेकर बहुत सारे उसके मार्ग में व्यवधान आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात बोली है इन्होंने। और अगर महिला की नहीं पुरुष की ही बात करें तो कि उस पर उसकी जो परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति का भी बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है